हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग कि आपके हु इज़ कमिंग नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है या एक्स है, वॉट एवर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है, राइट। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस आपकी एनर्जी से। सबसे पहले कि आपकी एनर्जी, चाहे वो एक्स है या चाहे वो नेक्स्ट है, ओके, दोनों के लिए आपकी क्या एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी। सो गाइज, इस रीडिंग को की एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आई एम प्लस, कि डिवाइन हमें यहाँ पर गाइडलाइन दे रहा है, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम बेस्ट, वॉट एवर। एक पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, जो आपको सही लगे। ओके, आप वो कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पर रीडिंग बुक कर सकते हैं, हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो एक्वेरियस आपकी एनर्जी, थैंक यू सो मच। इज यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड 4 ऑफ wands। ओके, सो यहाँ पर एक्वेरियस आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर कंप्लीटली होल्ड बैक करके हो, राइट। इस तरह से हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ सही होनी चाहिए, राइट नाउ। हर बात आपकी सही होनी चाहिए, हर रिलेशनशिप जो भी हो आपका वो ठीक ठाक होना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्या सामने वाला पर्सन जो भी है वो क्या आपको समझ पा रहा है, समझ पाएंगे, क्या वो स्टेबल है अपने लाइफ में। तो आप शायद किसी से बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, आप बिल्कुल चुप हो, शांत हो, और बस आप अपना अपना काम कर रहे हो, अपने ग्रोथ के तरफ आपका ध्यान है कि हाँ अपनी सेविंग होनी चाहिए, अपना करियर होना चाहिए। आई थिंक सो आप कंप्लीटली फोकस अपने तरफ ज़्यादा कर रहे हो आप, ना कि यहाँ पर किसी रिलेशनशिप के लिए और पार्टनर के लिए। हाँ है, बट इतना नहीं कि हाँ बस 24 आवर्स यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए सोचें। नो भाई, ये नहीं चल रहा है आपका। ओके, आपका ये चल रहा है कि हाँ हम स्टेबल हो और सामने वाला भी उतना स्टेबल होना चाहिए, राइट। इस तरह का आपका यहाँ पर आ रहा है। देन यहाँ पर है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपका ये है कि आप ना बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट। यानी आप ये चाहते हो कि किसी के ऊपर, मीन्स लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप हो कि जो बहुत ही स्ट्रांगली आप इंडिपेंडेंट रहो, कि ऐसे नहीं कि डिपेंडेंसी। बिकॉज यहाँ पर एक एनर्जी है कि आपके लाइफ के लेसन आपको इतने मिल चुके हैं रिलेशनशिप में कि जो भी है डिपेंडेंसी जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर आप शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ डगमगा जाती हो या समथिंग ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। राइट नाउ आप यही चाहते हो कि मैं अगर ये रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मैं स्ट्रांग रहूँ, राइट, और मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊँ। ऐसे नहीं कि मैं हाँ तलवार उठा के बिल्कुल फाइट करूँ या उस तरह से नहीं, या फेमिनिज़म, या अगर यहाँ पर आप फीमेल हो तो ऐसे बहुत ऐसे कि हाँ फेमिनिज़म की जैसा रहता है ना आजकल बहुत ज़्यादा, वैसे वगैरह कुछ नहीं। ओके, बट एक खुद का स्टैंड ले सकूँ, खुद की लाइफ को इंडिपेंडेंट रख सकूँ। ओके, इस तरह का यहाँ पर
एनर्जी है। और करंट सिचुएशन में आपके डिटैचमेंट या सेपरेशन जो भी है आपका चल रहा है, चाहे जो भी रिलेशनशिप हो आपका, ओके, तो सेपरेशन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांगली चल रहा है। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपने आप को डिटैच रखना पसंद कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है राइट नाउ इस कंडीशन में। द डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। आप यहाँ पर इस जो भी रिलेशनशिप है आप ऑब्सेसिव ज़रूर हो कि एक, मैंने कहा ना, जब भी आपको ऐसे लगता है कि कोई ना कोई चाहिए, तब आप एकदम ऑब्सेस एनर्जी क्रिएट करते हो राइट, बहुत ही ज़्यादा ये। और आपको ऐसा लगता है कि कैसे, किस सिचुएशन में, कहाँ पर हम ट्रैप हो गए भाई, कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे, ना हो रहा है रिलेशनशिप, ना हम यहाँ पर अकेले रह पा रहे हैं, ओके। हमारा जीवन ऐसे हो रहा है कि रिलेशनशिप होना ही चाहिए ना कोई सपोर्टिव, कोई ना कोई लाइफ में कोई ना कोई चाहिए। तो ये बड़ा आपको उलझन सा कर देता है कि हम अकेले क्यों नहीं जी सकते, बार बार हमें लॉन्गिंग होना या किसी की याद आना हमें क्यों हो रहा है ये, ओके। तो इसके वजह से भी आप थोड़ा सा मे बी थोड़ा गुस्सा या थोड़ा उस वे से आपको आता होगा खुद के ऊपर, ऐसे भी हो सकता है राइट। सो यहाँ पर है क्योंकि आप चाहते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सब खुशियाँ रहे, सब खुशियाँ रहे। ऐसा ना हो कि भाई हमारे पास सब कुछ है बट रिलेशनशिप नहीं है, मैरिज नहीं है, सोसाइटी में कहने के लिए कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंटली चलने के लिए कुछ नहीं है। रहता है ना कि हाँ सब है बट ना रिलेशनशिप या मैरिज या जो भी है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो खुलकर जी नहीं पा रहे हो। तो ये दिक्कत आपको बड़ी आ रही है कि कोई अगर जब भी पूछता है, कोई इन्फ्लुएंस रहता है ना, फ्रेंड सर्कल या कोई जब ऐसा एकदम से पूछता है तो एकदम से आप खुद को रोक देते हो, कंट्रोल करते हो, ऐसा हो जाता है। या आप ज़्यादा घुल मिलना नहीं चाहते हो इसके वजह से कि कोई कुछ पूछे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। और हर कोई इंडिया में तो ऐसा है ही है कि लोग पूछते ही आपको कि भाई आपके फैमिली क्या है, ओके। फीमेल रहे तो भाई तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, और कोई मेल रहा तो उसको बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे बच्चे, वाइफ वगैरह क्या है। जब एज दिखता है राइट, जब एज दिखने लगता है तो ये बातें होती हैं, तो उसके वजह से आप थोड़ा सा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो भी रिलेशनशिप के लिए, जिस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो रिलेशनशिप आपको एज सुन एज पॉसिबल मिले, ये भी आपका यहाँ पर है कि वो रिलेशनशिप आपको मिले जल्दी से जल्दी। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज़ क्लैरिफाई, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सो मच। टाइम की बात आ रही है, ओके। आप वेट कर रहे हो, मैंने कहा ना यहाँ पर कि यस आपको वेट करना पड़ रहा है, और उसके वजह से भी आप यहाँ पर एक स्टबन या अटक गए हो, जो मैंने कहा ना कि ट्रैप हो गए हो। टाइम कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये बड़ी बातें हो रही है आपकी। सो मच। यहाँ पर यूनिवर्स कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है। बाउंड्रीज क्या मैंने, डिटैचमेंट, ओके। यहाँ पर जो आपको कहा ना डिटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग, ओके, एक बाउंड्रीज, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आप क्रिएट करना चाहते हो, और आपको लग रहा है दिस इज़ इनफ, ओके, ये मेरे लिए सफिशेंट हो गया कि जितना मुझे अपने तरफ से एफर्ट्स डालना था किसी रिलेशनशिप में या मैनिफेस्ट करना था, वॉट एवर, ओके, अब लिमिट हो गया, बस एक बाउंड्री बहुत हो गया। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई बाउंड्रीज ज़रूर क्रिएट करना है और अपने आप को स्टैंड करना है, दिस तरह का, ओके। स्पाइन, ऑब्सेसिव एनर्जी आपकी इस तरह हो रही है कि आप ये पर्सन को सोशल मीडिया पे देखे जा रहे हो, वॉट एवर, आप इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो या किसी वे से, यहाँ कहाँ है, क्या है, ओके, कैसे चल रहा है, कहीं से, या उनकी फ़ोटो देखना, वॉट एवर, ठीक है। जब भी आपको, मैं ये नहीं कहती कि आप 24 आवर्स, जब भी आपको इनकी इन्फॉर्मेशन या इनका कुछ दिखता है तब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो, और तब आपको ऐसे लगता है कि ये कब होगा एंड कैसे होगा। निकालना डिस्ट्रैक्टेड, आपका यहाँ पर है कि कब चेंज होगा, डिले,
जो मैं बोल रही हूँ ना डिले की बात, आप बड़ा अपसेट हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अपसेट इस चीज़ के लिए कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। जो भी रिकन्सिलेशन, रियूनियन, मैरिज, वॉटएवर जो भी हो रहा है, यूनिवर्स बहुत डिले कर रहा है, इस चीज़ को बहुत डिले कर रहा है। और ये डिले होने के वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते जा रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर इमोशन को डिटैच ही करें और अपनी अपनी लाइफ को जिए और इंडिपेंडेंट बने। ये आप धीरे धीरे एक स्टैंड लेते जा रहे हो, इस तरह का यहाँ पर है। जबकि आपको यहाँ पर लॉयल्टी है, क्योंकि आपका कहना है कि मैं लॉयल हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, ओके, मैं रिलायबिलिटी है, मैं बिलीव रखता हूँ, या मैं अपने पार्टनर पे बिलीव रखता हूँ, राइट, ओके। तो ये सब है, ओके, बहुत अच्छी लॉयल्टी है। ये यूनिवर्स को भी पता है, डिवाइन को भी पता है, मेरे इष्ट देवता को भी पता है कि मैं कितना लॉयल हूँ इस रिलेशनशिप के लिए। फिर भी यहाँ पर क्यों दिया नहीं जा रहा है? मैं इतना प्योर हूँ, इतनी प्योर हूँ, फिर भी इतना क्यों ऐसे ये हो रहा है कि मेरी और टेस्ट ली जा रही है और डिले होते जा रहा है, ये बात यहाँ पर हो रही है, ओके। सो यहाँ पर एक्वेरियस आपके एक्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप आपके एक्स जो भी है आपके लाइफ में थे या है करंट सिचुएशन में, या कोई बात करते हैं कभी कभी अपने एक्स से, जो भी है आप उनका नाम ले सकते हो, राइट। अगर आप नाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, राइट। सो गाइस, जिनके कोई एक्स ही नहीं है, बिल्कुल एक्स ही नहीं है, ओके, तो ये वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, थोड़ा सा नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वंड्स। सो आपके एक्स की अगर बात करें, द मैजिशियन, आपके एक्स की अगर बात करें तो आपके एक्स है ना आपसे मीन्स हील हो रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ओके। इनको यहाँ पर बड़ा गिल्ट है, इनको बड़ा यहाँ पर अपसेट है, इनको यहाँ पर जो भी बातें हैं कि बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने क्या किया या क्या हो गया इनके लाइफ में, राइट। ये अपने ही आपको जान नहीं पा रहे हैं, अपने ही आपको जान नहीं पा रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल अकेला सा फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, बिल्कुल अपसेट है, कोई खुशी नहीं इनके लाइफ में, किसी से बात करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि ये पर्सन को क्या फील करना चाहिए, ओके। जैसे कि इनका दिल निकल कर बाहर आ गया भाई, है ना, आप इनके लाइफ में नहीं हो एक्वेरियस, जैसे कि इनका दिल निकल कर बाहर आ गया, ऐसी बात हो गई है कि अब यहाँ पर क्या चाहिए तो क्या चाहिए, ओके। पता नहीं सॉन्ग आ रहा है, जिए तो क्या क्या है वो, जी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो उस तरह से तो ये पर्सन है ना एक्चुअली एक तरह से ये अपन मीन्स एक कहीं ना कहीं भाग रहा है, किसी चीज़ को लेना चाहता है। उसको लगता है कि अगर मैं अपने लाइफ में जो बात है, जो चीज़ है, उसको अगर मैं हासिल कर लूँ ना, तो ये रिकन्सिलेशन जो भी एक्वेरियस के साथ में ना रिकन्सिलेशन हो जाएगा। यानी एक्वेरियस की ऐसी कोई बात मैं पकड़ूँ या ऐसी कोई चीज़ मैं समझूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स टाइप मुझे दिख रहा है, ओके। ये ऐसी कोई चीज़ आपकी पकड़ना चाहते हैं, आपका वीक पॉइंट कह रही हूँ, ओके। एक्वेरियस कुछ ऐसा पकड़ना चाहते हैं कि आपका वीक पॉइंट, जिसके वजह से ये इस रिलेशनशिप में आपको फिर से खींच के लाए, राइट। तो ये यहाँ पर है, बाकी आप अपना समझिए। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी, ये पर्सन अगर देखा जाए करंट सिचुएशन में, मैंने कहा ना, हो सकता है आप दोनों की बात हो रही है, लेन देन चल रहा है पैसों का, या किसी चीज़ से आप रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रख रहे हो, और वो भी रखना चाहते हैं, ओके। वो भी रखना चाहते हैं, ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं
कि रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रहे, थोड़ी थोड़ी बात होती रहे बीच बीच में, तो हमें एक्वेरियस का ना पता चले कि एक्वेरियस किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, और उनको हम फेयर दिखाएं कि भाई हम फेयर लव कर रहे हैं, हम ना तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, हम ना तुम्हारे बहुत भलाई के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर वो भलाई दिखाना चाहते हैं, राइट। बट एक्चुअल में उनका जो भी ब्लॉकेज या इंटेंशन थोड़ा सा ये है कि वो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका वीक पॉइंट पकड़ के आपको खींचना चाहते हैं, ओके, उनके तरफ। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपको दिखा रहे हैं कि ये बड़े खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब है। अब ये उनको भी नहीं पता कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी, ये शायद आप भी उनको बता नहीं रहे हो, राइट। बट ये पर्सन शो ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मेरी लाइफ देखो कितनी अच्छी है भाई, तुम मेरे लाइफ में आ सकते, जबकि ये पर्सन यहाँ पर अकेले मरे, मीन्स ये हो रहा है, सॉरी टू से, एकदम से बिल्कुल ड्रेन होते जा रहा है, जिसके लाइफ में प्यार ही नहीं है, जिसके लाइफ में फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्रेन हो रहा है। वो पर्सन आपको शो कर रहा है कि वो बहुत खुश है, वो बहुत पैशनेट है इस रिलेशनशिप के लिए या जो भी है, राइट। इस तरह से तो हम और डिवाइन प्लीज़ गाइडलाइन दे और देखेंगे यहाँ पर। देखो वॉक अवे, कोल्ड, ये मास्क पहन के हैं, ये रॉन्ग मीन्स देखो ना, यहाँ पर जोकर का है ना, जोकर का फोटो है। ये कैसे है कि आपको मैंने कहा ना अबैंडन, ओके, ये जस्ट शो कर रहा है, ओके। और इसको ये पता है कि इसने आपके साथ में क्या किया था, इसको ये रियलाइजेशन या वो गिल्ट ज़रूर है, मैंने कहा ना यहाँ पर कि इसको पता है कि इसने आपके साथ क्या किया था, तो ये बात है। और फिर भी एक फेस बना रहा है हैप्पी का, अंदर से पूरा टूट चुका है जो भी है ही और शी, आपके एक्स तो अंदर से टूट चुके हैं, बट बाहर से स्माइल दिखा रहे हैं, जो मैंने आपको कहा भाई कन्फ्लिक्टेड, ओके। जो मैंने आपको कहा ना मल्टीपल चॉइस, ये पर्सन ना अलग अलग, कभी आपके साथ में हॉट बिहेव करेगा, कभी कोल्ड बिहेव करेगा, राइट। डिसीजंस दिखाएंगे अलग अलग टाइप के, ओके। मल्टीपल चॉइसेस दिखाएंगे। जो मैं कह रही हूँ ना, ये आपके वीक पॉइंट को पकड़ना चाह रहा है, अलग अलग बिहेवियर करते हुए, अलग अलग ट्रेजिडी जो भी सॉरी अलग अलग जो भी ट्रिक्स होता है उसको करते हुए, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है, ओके, राइट। सो कन्फ्यूजन तो है, इस पर्सन को कम्प्लीटली कन्फ्यूजन है कि होगा क्या, ओके। अब इनको क्योंकि आप तो अपना एक बिहेवियर रख रहे हो, बहुत कम बात कर रहे हो, राइट। तो ये आप जब कम बात करते हो ना, ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ओके। फिर उनको अनक्लियर होता है, अनसर्टेनिटी होता है कि यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, करना तो है हमें, ओके। फिर ये पर्सन बड़ा कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम में, फिर वो ट्रिक यूज़ करना शुरू करता है, इस तरह का एनर्जी रिलीजिंग। ये पर्सन चाहता है कि पुराने बातें भाई पूरे ख़त्म हो जाए, ओके, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ओके, कि हम पूरा पीछे का जो भी है हम ना भूल जाए, राइट। जो भी हमारे जीवन में गलत या डार्क साइड था हमारे लाइफ का, वो हम भूल जाए, उसको लेट गो कर दें एंड ना हम रिकन्सिलेशन कर दें, हम ना रिकन्सिलेशन करें। मैंने जो आपको बात की ना भाई, ये पर्सन वो भूल देना चाहता है कि भूल जाओ भाई, जो भी हुआ सो भूल जाओ, और हम ना बहुत अच्छी लाइफ बिताएंगे, खुशी की लाइफ बिताएंगे, पैशनेट लाइफ बिताएंगे, ओके। यहाँ पर है यस, ठीक है, एक साथ रहेंगे, ब्यूटीफुल रहेंगे, ओके। सो एक दूसरे को बहुत अच्छे से होल्ड करेंगे, एक दूसरे को ना बहुत अच्छे से समझेंगे, बस ना पास को लेट गो कर दो। और आप है कि पास को लेट गो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पर्सन ने आपको जो भी तकलीफ़ दी है या जो भी बातें हुई हैं उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा अवेयर में और अलर्ट में एक्वेरियस आ चुके हो, तो आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इसलिए आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी है। आपको चाहे जो भी रिलेशन करना है, एक्स का करना है या आपके लाइफ में नेक्स्ट का करना है,
आपने ये सीख लिया है कि हमें ना अपनी एक बाउंड्रीज रखनी चाहिए और हमें ना इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हमें ना स्ट्रांग रहना चाहिए। कभी भी कोई अगर आपको डोमिनेट कर रहा है तो वो बात समझनी चाहिए आपको। ओके, तो इस तरह से, जबकि ये पर्सन, मैंने कहा ना द मैजिशियन की एक एनर्जी की, ये पर्सन ना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहा है और ये फिर से रिलेशनशिप को अपने हाथ में कंट्रोल में लेना चाहता है कि ऐसी कुछ ट्रिक्स यूज़ करे, ऐसी कोई बातें यूज़ करे जिसके वजह से एक्वेरियस फिर से अपने कंट्रोल में आ जाए। राइट, तो इस तरह से ये पर्सन कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि आपके लाइफ में जो भी नेक्स्ट आ रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर डिवाइन हमें गाइडलाइन दे, यूनिवर्स हमें गाइडलाइन दे। सो एक्वेरियस, आपके लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उनका अगर आपको नाम पता है तो दिल में उनका नाम ज़रूर लीजिए। अगर नाम नहीं लेना चाहते हो, पता नहीं है, तो इष्ट देवता का नाम ज़रूर लीजिए। सो एक्वेरियस, आपके लाइफ में जो भी नेक्स्ट आ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें हमें। सेवन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द लवर। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक्वेरियस, आपके लाइफ में जो भी पर्सन नेक्स्ट जो भी आ रहे हैं इनकी एनर्जी यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स। सो ये पर्सन ना एक इल्यूजन में खुद को पा रहा है यहाँ पर। यस, एक कन्फ्यूजन में हो सकता है या कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है। इनके पास में इनको आपके तरफ आने के लिए ऑप्शंस नहीं मिल रहे, यानी आपके तरफ आने के लिए राइट बात नहीं मिल रही है, ये भी है। दूसरी बात है, ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे होंगे, ये बहुत ही यानी बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, या ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें वो सोच रहे हैं जो रियलिटी में हो सकती है, नहीं हो सकती है, उनको भी पता नहीं है। राइट, एक होता है ना हवा में बात करना या ड्रीम्स देखना। ओके, लाइक दैट कि हाँ एक्वेरियस मिलेंगे तो हम ऐसा करेंगे, एक्वेरियस मिलेंगे तो हम वैसा करेंगे, बट पता नहीं कब होगा, ये पता नहीं, बस देखना या सोचना, ऐसी बातें हो रही है। तो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है और ये पर्सन धीरे धीरे ग्राउंडेड भी होना चाहता है। ओके, कि आपके तरफ आना है तो आपकी चाहे जब जो भी हो, आपकी पर्सनालिटी या जो भी हो उनको पता होगी, तो उस वे से तो उनको ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। तो ये पर्सन उस वे से भी समझ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर है कि यस, यहाँ पर द लवर का कार्ड है। ये पर्सन को रियूनियन, रिकन्सिलेशन करना ज़रूरी है, या इनका दिल वो कह रहा है कि हमें ना ये करना है। ओके, हमें रियूनियन, रिकन्सिलेशन चाहिए, बट यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है इनका, कि यही एक बड़ा ऑब्स्टेकल है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपके तरफ आए रियूनियन, रिकन्सिलेशन के लिए। राइट, तो इनका यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। हो सकता है इनके पास में ऑप्शंस हो, ओके, कि आपको सिलेक्ट करें या ना करें, ऐसा भी हो सकता है। जो एनर्जी आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल चॉइसेस भी रख रहा है। और दूसरी बात है कि चॉइसेस इस बात की भी हो रही यहाँ पर कि इनको थोड़ा सा क्लियरिटी ये समझ में नहीं आ रही कि ये आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अट्रैक्शन है या रियल लव है, ट्रू लव है। ओके, तो इनको ये भी चॉइसेस हो सकती है। चॉइसेस किसी चीज़ में भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई अदर ही पर्सन है या जो भी है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको वो चाह क्यों रहे हैं, वहाँ पर भी ये चॉइसेस बना रहे हैं अलग अलग वे से। ठीक है, तो बट इनको कहीं ना कहीं रियूनियन या रिकन्सिलेशन करने की बहुत इच्छा है। ये पर्सन आपको लेकर बड़े खुश है, बहुत ही खुश है। अगर आपके बारे में अगर वो सोचते हैं ना, ड्रीम या जो भी उनकी इल्यूजन, जो भी माइंड स्टेट है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं,
बड़े हैप्पी हो जाते हैं कि कितना अच्छा होगा कि एक्वेरियस हमारे लाइफ में आएंगे। वाह कि मैं तो दुनिया जीत जाऊँ यार, मैं तो, मेरे हाथ में तो सब कुछ आ जाएगा, कितना कितना स्ट्रांग होगा। तो ये पर्सन ना बड़े पैशनेट है इस रिलेशनशिप में, बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही खुश है, बहुत हैप्पी है इस तरह से। तो यहाँ पर इनकी ये एनर्जी है। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वांड्स। अब इनको ऐसा लग रहा है कि होगा कब ये, हम कब ट्रैवल करके जाएंगे, कब बात करेंगे, कब हमारा कम्युनिकेशन होगा, कब हमारी ये नई दुनिया स्टार्ट होगी। तो बड़ा वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। और वहाँ पर फिर अपसेट होते हुए, हाँ होप्स लगाते हुए विंडो से देख रहे हैं कि हाँ, मैंने कहा ना ये ड्रीम देख रहे हैं, हाँ फिर ऐसा होगा, फिर क्या हम ऐसे जाएंगे, फिर क्या एक्वेरियस हमसे बात करेगा, ऐसी बात करेगा क्या, हमारी ऐसी मुलाकात होगी क्या, हम ऐसा डिस्कशन करेंगे क्या, व्हाटएवर। तो ये पर्सन हो कुछ नहीं रहा है, तो ये बैठे हुए हैं और सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। क्या बात है। सो एक्वेरियस प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्वेरियस हम यहाँ पर देखते हैं इनकी और डीप हिडन क्या है। सो यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। सी ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर क्लाउडी जजमेंट। मैंने कहा ना यहाँ पर इल्यूजन की बात की गई ना, साइलेंस और स्ट्रेस, राइट। तो ये पर्सन ना अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। अब यहाँ पर जो इनके इल्यूजन या जो भी है ना, ये जो भी है ना, मैंने कहा ना कि ये पर्सन ने खुद ही एक ब्रेकिंग पॉइंट ले लिया आपके साथ में। आप साइलेंट क्यों हो यहाँ पर एक्वेरियस, उसी की वजह से है कि ये पर्सन ने यहाँ पर शायद जो भी आपकी दोस्ती है या जो भी बात करना है, कम्युनिकेशन है, तो ये पर्सन ने ही लिमिट लगाई ना, ये पर्सन ने ही वो बात की ना, यानी ये पर्सन ने ही आपको एकदम से ब्लॉक किया उस तरह से नहीं, बट यानी इस पर्सन ने एक लिमिट लगा दी भाई, हाँ कोल्ड रहना या थोड़ी थोड़ी बात करना या बस जितना है बस उतना ही बात करना। तो आपका तो वन साइडेड हो गया था ना, तो ब्रेकिंग पॉइंट किसने लगाया, इसने लगाया। अब इसको ये बुरा लग रहा है, ये वही खुद ही बुरा सोच रहा है, यानी बुरा सोच नहीं रहा है, यानी उनको खुद को बुरा लग रहा है कि यार ये तो ब्रेकिंग पॉइंट हमने ही क्रिएट किया, लिमिटेशन तो हमने ही लगा दी है, अब हमें रास्ते कहाँ से मिलेंगे। अब हम सोचे जा रहे हैं, अब होगा कैसे। अब खुद की तो उतना एबिलिटी इनको खुद की दिख नहीं रही कि वो खुद डेयर करें, तो खुद तो डेयरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, बस डे ड्रीमिंग देख रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो इनको यहाँ और थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो मैंने आपको कहा कि और थिंकिंग हो रही है। ओके सो यहाँ पर है कि ये अनबैलेंस है, मैंने जो बोला ना चॉइसेस की बात की, ये अनबैलेंस हो रहे हैं। इनको ना बादल जो है ना, इल्यूजन के जो भी बादल है ना, वो क्लियर हट नहीं रहे, इनके हट नहीं रहे, तो क्लाउडी जजमेंट हो रहा है इनका। ठीक है, मैंने कहा ना हवा में बातें कर रही है, ओके हवा में सोच रहा है, राइट। तो ये ना थोड़े डिस्टॉर्टेड में चल रहा है कि करना क्या है, होना क्या है, चलना क्या है, बढ़ना क्या है, वॉट एवर। ओके सो प्रेयर भी क्या करनी है, मैनिफेस्टेशन भी क्या करना है, वॉट एवर, हर चीज़ में ये चॉइसेस बना रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है। ओके उस वे से इस तरह की एनर्जी। अब ये खुश तो है बट नो वर्ड है नहीं, फ्रोज़न हो चुके हैं। आप मीन्स आपके लिए एक्शन लेने के लिए फ्रोज़न हो चुके हैं, बस अपनी ही दुनिया में खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं अपनी ही दुनिया में। आपको बिल्कुल बता ही नहीं पा रहे, एक भी वर्ड बोल नहीं पा रहे कि एक्वेरियस तुम्हारे लिए मेरा दिल ऐसे कर रहा है, एक्वेरियस मेरा मन ये कर रहा है। नो वर्ड, इतना साइलेंट जोन में चले गए हो आप लोग, इतना साइलेंट जोन में हो, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। और जो मैंने कहा ना इनको यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स आपके तरफ आना है, बट बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस। ये कुछ लिख भी रहे होंगे जनरलाइज में, तो इनको यही कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने आपको बोला ना
कंफ्यूजन स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रहा है इनका, स्ट्रेस में। रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, बादल इतने बड़े हुए हैं, लिमिटेशन इस पर्सन ने लगाई है, खुद ही ये हैप्पी हो रहा है, इसको ही आना है, अब कैसे आए, स्ट्रेस इसको ही हो रहा है, जो भी है, शो ही और शी। ओके, अब इनको यहाँ पर टेंशन बहुत आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अब हर चीज़ का टेंशन, स्टेबिलिटी का हो गया, उनके जॉब का, उनके करियर का, व्हाटएवर, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये स्ट्रेस लेकर हम कैसे जाएं। ओके, इतना सारा हमारे लाइफ का, पर्सनल लाइफ का इतना स्ट्रेस है, ओके, वो अलग से, और आपसे रिकंसिलेशन रियूनियन का स्ट्रेस अलग से। तो ये आदमी हो या जो भी फीमेल या मेल हो, ये तो बिल्कुल गॉन है स्ट्रेस में। आप तो अभी बात ही नहीं कर सकते, और ना ही आप बात छेड़ो, क्योंकि ये पर्सन इसके स्ट्रेस के वजह से ये आर्गुमेंट में चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जबकि इनको आपसे रिलेशनशिप बनाना है। बट ये खुद इतना स्ट्रेस में है ना, हर इनका सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत सारे स्ट्रेस है इसको, ये एक ही स्ट्रेस नहीं है आपका, बहुत सारे स्ट्रेस है, देख सकते हैं आप। सिर्फ आपके तरफ आने का स्ट्रेस नहीं है, वो तो है, ओके, बट बाकी भी स्ट्रेस है इस पर्सन को। सो यहाँ पर थोड़ा सा, इसीलिए पर्सन साइलेंट जोन में है, तो इनको साइलेंट जोन में ही रहने दीजिएगा गाइस। ओके, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि उस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। तो ये सिंगल और अकेला फील कर रहा है, क्योंकि विड्रॉ तो इसने किया, अकेला रहना तो इसने चूज़ किया, राइट। तो ये जो भी है, जबकि ये बिगिनिंग करना चाहते, क्या कार्ड है, वाह, सोलमेट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हाँ आप ही एक हो गई, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, देखा जाए, मैंने कहा ना, ये बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये पीछे रख रहे हैं, वो सब कुछ पीछे रख रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज ऑफ उनका लो कॉन्फिडेंस की वजह से। यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ इन्होंने खुद लिमिटेशन लगाया, इन्होंने खुद विड्रॉ कर दिया आपका प्यार, या जो भी है, वॉट एवर, ठीक है। तो इस तरह से, तो हम यहाँ पर देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं यहाँ पर। सो यूनिवर्स प्लीज़ एक्वेरियस के लिए गाइडलाइन दीजिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो चुकी होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आई एम ब्लेस्ड सोल, इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं डिवाइन, ओके, और इतना सब कुछ यहाँ पर बता रहे हैं, ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आए हैं। ज़रूर इस रीडिंग को अपना बनाएंगे, क्या बात है। ओके, सो यहाँ पर एक्वेरियस आपके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रपोजल का कार्ड है एंड यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड है। आप जो भी आपके हिसाब से, अपने सिचुएशन से, जो भी रिलेशनशिप को आप एक्स को, या जो भी, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन गाइज, ओके। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज, आपके लिए एक नया प्रपोजल या जो भी है वो आ रहा है। और आप अगर कह रहे हो कि कनेक्शन बन ही नहीं रहा, बट यूनिवर्स में आपका कनेक्शन बन रहा है, ओके। जो भी शायद आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, एक्वेरियस कुछ किया था, जिस चीज़ के लिए, जिस ट्रू लव के लिए आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था, वो ज़रूर यूनिवर्स में कबूल हो रहा है और वो कनेक्शन बन रहा है। लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग द सोल, सोल टू सोल कनेक्शन हो रहा है, ओके। सो इस कनेक्शन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर पॉजिटिव लीजिएगा कि यस, यूनिवर्स, कायनात आपके लिए वर्क कर रही है इस तरह से। रोमांस, आपके लाइफ में रोमांस बिल्कुल आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि रोमांस नहीं आ रहा है, यस, यहाँ पर रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन द हॉरिजॉन। मैंने कहा ना कि हॉरिजॉन यानी दैट मीन्स यूनिवर्स में ये सब कुछ चल रहा है। टू बी ओपन टू देम, और उनके लिए आपको एकदम से स्टक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा स्टबन नहीं होना है, राइट, ओके। आपको अपना जो भी है ओपन रखना है, बात के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अपना डोर ओपन रखना है, अपनी विंडो ओपन रखनी है, ऐसे कह सकते हैं, ओके। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डज नॉट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर आपकी जो बात हुई थी ना, कि आप जो सिचुएशन से चल रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट रहना, कभी एकदम से डाउनफॉल नहीं होना, सेम, यस, यू आर राइट पाथ एक्वेरियस,
आप बहुत सही जा रहे हो कि लव हैपन क्विकली, चाहे लव कितने जल्दी हो या जो भी हो, वॉट एवर, अपने आप को, बट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में खुद को कभी भी लूज़ नहीं करना है। और ये आपने डिसीजन लिया है, बट डिवाइन आपको फिर से एक अलर्ट कर रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं ये सही सोच रहे हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।